of types of eczema. There are two types, endogenous eczema and exogenous. नाम से ही मालूम हो रहा है कि एंडोजीनियस जो है वो कोई भी एंडोजीनियस काज होगा उसकी वजह से हो रहा है, और एक्सोजीनियस मीन्स कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर होगा उसकी वजह से डर्मेटाइटिस होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोजीनियस एक्सेमा, जिसमें फर्स्ट जो है टाइप वो है एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस बेसिकली चिल्ड्रन और इन्फेंसी में प्रेजेंट करता है विच विद डर्मेटाइटिस ऑन द फेस एंड फ्लेक्सुरल लिम्स। बच पेशेंट आते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे जो है ये फेस पर या लिम्फ या यहाँ पे एलर्जी है और बहुत ज़्यादा इंटेंस इचीने से इतनी कि वो स्क्रैच भी करते हैं जिससे उनके इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, और प्लस वो काफ़ी इरिटेबल और इवन पुअर फीलिंग हो रही है और रात को सो भी नहीं पाते। तो हम एटोपिक डर्मेटाइटिस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि डर्मेटाइटिस में वैसे ही जो स्किन होती है वहाँ पे पुअर स्किन बैरियर होती है, तो और यहाँ पे स्क्रैचिंग भी हो रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन हो जाए। वैसे तो ये डिजीज जो है वो विद टाइम खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन काफी लोगों में क्रोनिक की तरफ भी चली जाती है इन अडल्ट लाइफ। इसका ही एक टाइप है पिटाइरिस अल्बा। पिटाइरिस अल्बा जो है वो एक वेरिएंट है एटोपिक एक्सेमा का, जिसमें क्या हो जाता है कि हाइपोपिगमेंटेशन डेवलप हो जाती है ऑन द फेस ऑफ चिल्ड्रन। और दूसरा है जुवेनाइल प्लांटर डेमेटोसिस, जिसमें क्या होता है कि फोर फ्रंट जो है चिल्ड्रन के वहां पर ड्राई क्रेक्ड स्किन बन जाती है। और एक शायद लेट्स सी, ओके, और है एक्जिमा हर्पेटिक। ये क्या है, हर्पी सिंप्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन हो जाए सुपर इम्पोज्ड ऑन द एक्जिमिक पेशेंट, उनकी स्किन पे हो जाए, तो ये बहुत ही डेंजरस जो है कंडीशन हो जाती है अडल्ट में। और इसमें जो है बिल्कुल पंच अच्छा क्लिनिकली प्रेजेंट करेगा कि बिल्कुल पंच्ड आउट अल्सर्स होंगे, स्पेशली कहाँ पर, नेक और आईज पर। और ये काफी कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ सकता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो इसलिए इसको जल्दी से जल्दी हमें सिस्टमिक एसाइक्लोविर देकर ट्रीट करना होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डर्मेटोलॉजिक स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट इज लाइक स्प्लेक्स। इसमें ये सिंपली रबिंग की वजह से जो है एरिया होता है एक्सेमा का वहाँ पे मैग्निफिकेशन। एंड अनदर टाइप इज एस्टियोट एक्सेमा। ये जो है इसमें ओल्डर पीपल आते हैं विद अ कंप्लेन ऑफ ड्राई स्किन पर्टिकुलरली ऑन द लोअर लेग्स। और बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होती है, जैसे इन लोगों ने बोला हुआ है ड्राई रिवर बेड, या इस हिसाब से उसको रिसेंबल किया गया है, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होती है स्पेशली किस जगह पर, लोअर लेग्स पर। नेक्स्ट इज डिस्क्वाइट एक्सेमा। इसमें इसमें जो है जो लिम्स होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा प्लूराइटिक मतलब इचीनेस वाली क्वाइन शेप्ड लीजन्स होती है। डिस्क्वाइट एक्जिमा में क्या होता है, क्वाइन मोस्ट कॉमनली ऑन द लिम्ब, काफी इचीनेस होगी वहां पर। ये जो है ये मोस्टली स्टेज जो है वो में recognize हो जाती है, और इसमें मेल का रेशियो कंपेयर टू फीमेल्स। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स एक्सेमा। इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट आ जाए, उनकी कहें डॉक्टर साहब मेरी उनके फिंगर्स, पाम्स और सोल्स वो इन्वॉल्व हो वेसिकल से और इचीनेस हो वहां पर काफी। और मोस्टली मोस्टली ये याद रखे, एमसीक्यूज में भी आता है कि इनकी कोई ना कोई निकल एलर्जी होगी। उनकी हिस्ट्री से हमें मालूम हो जाएगा कि उनका एक्सपोजर हुआ है, या मतलब ये मोस्ट कॉमन पेशेंट निकल एलर्जी वालों को होता है ये कॉम्प्लेक्स एक्सेमा। और वो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, विद itching vesicles on the fingers, palms and soles। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिंगर्स और सोल्स पर वेसिकल्स होंगी जिसमें बहुत ज्यादा इचीनेस होगी, तो वो कॉम्प्लेक्स एक्सेमा होगा। और 10B+ में होगा, इंटेंसली इची एंड पेनफुल। उसके अलावा है वीनस स्टेसिस एक्सेमा। इसमें क्या होता है कि ये उन पेशेंट्स को होता है लोअर लेग पर जहाँ पर इंसफिशियंसी हो, मतलब जो वेन वेसल्स हैं वहां से जो ब्लड जो है, क्योंकि वीनस इनसफिशिएंटली ब्लड फ्लो जो है वो break हो रहा है, डीप सुपरफिशियल वेनस हाइपरटेंशन भी हो रही है। हम किस तरह आएंगे, पिगमेंटेशन की, और पिगमेंटेशन होगी लोअर लेग्स पे, एंकल पर, इस जगहों पर। और इसके साथ वो आएंगे
ट्रीटमेंट वीनस करवा दे। नाउ देयर आर हमने एंडोस्कोपी कर दिए। अगर कोई इन्फेक्शन हमें नजर आ रहा है तो हम उसकी साइंस है क्लिनिकल, तो हम इंस्पेक्ट करेंगे। उसके अलावा अगर उनका काफी फेस इन्वॉल्व है और तो हम नेज़, हमें पता है नेज़ नोज में स्टेफ एयूरियस होता है, वो काफी इन्फ्लामेशन करवा सकता है, इन्फेक्शन करवा सकता है, तो नेजल स्वैब लेंगे। और अगर हमें सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन लग रहा है तो फिर हम स्क्रैपिंग या करें फार्माइक्रोस। उसके अलावा प्रोटीन ब्लड टेस्ट और कोई नहीं होते हैं मोस्टली, लेकिन चेक करने इम्पोर्टेंट है। और इक्नोफिलिया है वो जिसमें डायग्नोसिस इनकेस नहीं पा रहा है बायोप्सी भी। नाउ वी हैव एक्सोजेनस एक्जिमा। ये देख क्लासिफिकेशन ऑफ एक्जिमा एंडोजेनस, इसमें एटोपिक, डिस्क्वाइड, कॉम्प्लेक्स, वेरिकोस, सेबोरिक। इसमें क्या डर्माटाइटिस जो है वो मतलब उसकी वजह से आपको एलर्जी हो गई तो इसको कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस बोलते हैं। इसके मोस्ट कॉमन दो टाइप से इरिटेंट और एलर्जिक, और ये हमेशा पूछा जाता है इन दोनों में डिफरेंस कैसे करते हैं। एंड देन वी आल्सो हैव फोटो डर्माटाइटिस। Contact dermatitis is can result from irritant or allergic reaction in the skin. इसमें ये मोस्टली उन लोगों को होता है जिनकी स्किन बैरियर फंक्शन जो है वो एबनॉर्मल होता है। और इसमें पेशेंट जो है वो उसकी कोई हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कि किस चीज की वजह से, क्योंकि जब तक हमें एलर्जी मालूम नहीं होगा हम पेशेंट को क्योर कम्प्लीटली नहीं कर सकते। वो बार बार उसका एक्सपोजर होगा और उसको कंटिन्यू डैमेज मोस्टली इल्नेस के साथ आता है और ये दिमाग एलर्जी इसके साथ आता है। अब हमें हिस्ट्री बहुत ही देख कर लेनी होती है और ये भी पूछते हैं कि कौन सी एलर्जी हो सकता है पॉसिबल, और हमें टाइप ऑफ एलर्जी कौन सी है, जैसे जो निकल या बाल्ट, ये क्लॉथ इनमें होता है। और अगर टेन लेदर है इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। एंड ये इम्पोर्टेंट है। और पीपीडी इज इम्पोर्टेंट, अगर डाइंग का या टेटूज का आ जाता है तो फिर हम पीपीडी को ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में भी आता है कि है इस हिसाब से, तो आप पीपीडी ऑप्शन होगा और इसको ही टिक करेंगे। एंड ऑइंटमेंट्स में ये मेडिसिन में याद रखें कि नियोमाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो नियोमाइसिन जो है वो कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस करवाता है। अच्छा, एलर्जिक कॉन्टेक्टाइटिस। एलर्जिक कॉन्टेक्टाइटिस की तीन चार इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा तब होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पैथोलॉजी कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एलर्जिक जो है वो कोई भी एंटीजन जो स्पेसिफिक होता है वो एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करता है, एक्सपोजर होता है और वो एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करता है। अब प्रोटीन मीडिएटर से कंबाइन होता है एंड देन इसके अंदर होते हैं लैंगरीन सेल्स, वो उसको पिकअप कर लेते हैं। देन इससे क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स जो है लिम्फ नोड में वो सेल्स हो जाते हैं उस एंटीजन से। उनकी एक होती है कि भाई ये जो एंटीजन है जो लैंगरीन सेल्स ने रखा था अपने पास, और इस हिसाब से उनको याद हो जाता है कि इस एंटीजन अगर दोबारा अगर आ गया, सेंसिटाइज हो गए, इट मीन्स कि अगर वो एंटीजन दोबारा स्किन सेल्स में आ गया तो ये फिर टी लिम्फोसाइट्स इन्फ्लामेशन करवाएंगे लास्ट में। तो अगर ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द एंटीजन अगर दोबारा एंटीजन आए तो वो जो सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट्स थे वो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। उसमें 48 आवर्स भी हो सकते हैं और प्लस में इंटरल्यूकिन्स ये सब रिलीज होते जाएंगे और एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता जाएगा कि भाई सेंसिटिव लिम्फोसाइट अपना काम करने दो, उनको जितनी इन्फ्लामेशन हो सके उतनी करने दो। तो यही सब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, ये आ गए हैं। उसके बाद ये टी लिम्फोसाइट्स जो है ये शुरू हो गए इन्फ्लामेशन पे ऑन सेकंड एक्सपोजर। फर्स्ट में वो जस्ट सेंसिटाइज्ड होते हैं, सेकंड एक्सपोजर पे
वो कर देते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 1 क्या है? प्रीवियस एक्सपोजर। प्लाज्मी एलर्जिक में प्रीवियस एक्सपोजर होना लाजमी है। फर्स्ट बार एक्सपोजर हो रहा है और एलर्जी हो गई तो ये एलर्जिक नहीं होगा, ये मोस्ट इरिटेंट कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस होगा, जिसमें इरिटेशन हुई है उस वजह से कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस हुआ है। लेकिन एलर्जिक में प्रीवियस एक्सपोजर होना लाजमी है। दूसरी बात क्या है? 48 to 96 और बिटवीन कॉन्टेक्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ चेंजेस इन द स्किन। इतना टाइम पीरियड लग जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितना पीरियड होता है? 48 to 96 आवर्स। देन activation of previously sensitized sites by contact with an allergen at a distant skin site। ये भी आते हैं कि एक साइट पे फर्स्ट एक्सपोज हुआ था, प्रीवियस एक्सपोजर हुआ था, अपने डिस्टेंट स्किन साइट है वहां पे एलर्जन लगेगा, तब मतलब हो जाएगी इन्फ्लामेशन स्टार्ट। परसिस्टेंट ऑफ द एलर्जी। एलर्जी जो है वो काफी अर्से तक रहती है, क्योंकि एलर्जी का हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका क्यों अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये टाइप 4 डिलेड hypersensitivity allergic contact dermatitis is a type 4 hypersensitivity reaction. Then we have irritant contact dermatitis जो है वो नो प्रीवियस एक्सपोजर, ठीक है। मोस्टली जो है इनकी वजह से कुछ चीजें होती हैं, जैसे फिजिकल इरिटेंट हो गए, एसी हो गई, या फिर कपड़ों से, या कोई मैकेनिकल ट्रॉमा इस वजह से, या फिर कोई डिटर्जेंट्स हो गए, सॉल्वेंट्स हो गए, इनसे आपकी स्किन को इरिटेशन हो रही है और एज अ रिजल्ट इरिटेंट कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है। इसमें कोई भी वो फौरन होगा, ये इरिटेंट वाला सून आफ्टर एक्सपोजर हो जाएगा। और कितना सिवियर है वो डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी हुई है एक्सपोज्ड, और कंसंट्रेशन और लेंथ कितनी है एक्सपोजर के हिसाब से। और प्रीवियस कॉन्टेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, हालांकि एलर्जिक में ये इंपॉर्टेंट है। Then we have photodermatitis. फोटोडर्मेटाइटिस में बेसिकली इंटरेक्शन होता है लाइट और केमिकल्स का, जो स्किन एब्जॉर्ब करती है, और एज अ रिजल्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है। ये ड्रग्स भी करवा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से ड्रग्स करवाते हैं फोटोडर्मेटाइटिस। टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। और उसके अलावा कोई टॉपिकल हो गए, जैसे एंटीहिस्टामिन्स हो गए, लोकल एनेस्थेटिक्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, एंटीबैक्टीरियल्स, ये सब करवा सकते हैं। देन वी हैव ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस। ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस नाम से ही मालूम हो रहा है कि ये उन लोगों का होता होगा जो किसी ऑक्यूपेशन में होंगे, वहां पे कोई एलर्जन होगा जो उनको डर्मेटाइटिस करवा रहा होगा। तो इसमें जैसे शेफ हो गए, या हेल्थ केयर में जो है बार बार हम सैनिटाइज या अल्कोहल बेस्ड हैंड जेल्स यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में, तो उससे इरिटेंट हैंड डर्मेटाइटिस होगा। इसको हम बोलेंगे ऑक्यूपेशनल एंड ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें आनी चाहिए कि एन ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस इज लाइकली इफ द डर्मेटाइटिस फर्स्ट अकर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट। आपको नोट करना होगा कि इस एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही ये डर्मेटाइटिस हुआ है, एंड had not been present before, इससे पहले नहीं था। नंबर 2, द कंडीशन जनरली improves or clears when away from the workplace। जब आपको 1-2 मंथ की छुट्टी हो गई है, गर्मियों की सर्दियों की सपोज, और आप देख रहे हैं कि आपका वहां पर कोई भी एक्सपोजर नहीं हुआ है और वो कंडीशन इंप्रूव हो चुकी है। नंबर 3, देयर इज एक्सपोजर टू नॉन इरिटेंट और एलर्जिक सब्सटेंस। एक है जैसे शेफ है, उनको जो है कुछ खाने की चीजें होती हैं उनसे हो जाती है एलर्जी, तो वो एक्सपोजर उन्हें वो खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस हिसाब से, और इस हिसाब से आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स मतलब लेने होंगे। अदरवाइज मतलब आप खुद ही नोट कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ है जिससे हमें ये इरिटेशन या एलर्जी हो रही है। ओके, आज हमने इनके टाइप्स किए हैं। अब इन नेक्स्ट वीडियोस वी विल कवर द इन्वेस्टिगेशंस एंड जनरल मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।